हेलो। टॉपिक इज जॉब कोस्टिंग। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि जॉब कोस्टिंग का कंसेप्ट आया कहाँ से। इसके लिए अपन क्या देखेंगे, कोस्टिंग के कुछ मेथड्स को देखते हैं। देखो, मेथड ऑफ कोस्टिंग यानी मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बना रहा है, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में जो कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड। प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सभी मेथड को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर बोल सकते हैं इसको ऑपरेशन कॉस्टिंग, और थर्ड हमारे पास है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे पहले में स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा तभी तभी वो प्रोडक्ट बनेगा और फिर हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग यानी स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा किसी पर्सन से, उस पर्सन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम मटेरियल तैयार करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। इसके अंदर कौन कौन से? पहला जॉब कॉस्टिंग, दूसरा बैच कॉस्टिंग और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आती है। तो 3 याद रखना ही, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तीनों स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। अब देखो, अपना टॉपिक क्या है? जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग है क्या? जॉब कॉस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में जो टोटल कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड, एक तरीका है। क्या है? जॉब कॉस्टिंग। अब देखो, इनको याद कैसे करेंगे। अब जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तीनों स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। याद कैसे रहेगा? देखो, जॉब कॉस्टिंग है हर पर्सन की, हर बंदे की अपनी स्पेसिफिक जॉब होती है, याद रहेगा। सेकंड है बैच कॉस्टिंग। अब बैच है, जैसे एसएससी का अलग बैच है, नेट का अलग स्पेसिफिक बैच है, अदर रेलवे है उनका अलग स्पेसिफिक बैच है, तो हर बैच स्पेसिफिक होता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिक है। मान लो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैं बिल्डिंग बनवा रही हूँ, मैं अपना घर बनवा रही हूँ अपनी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो मैंने अपना ऑर्डर दिया, वो स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ। दूसरा बंदा उसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देता है, वो अपने अकॉर्डिंग घर बनवाएगा, तो वो क्या हुआ? उसका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में 3 आते हैं। पहला जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 2 मेथड और हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने का, प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेशन कॉस्टिंग, और एक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अपने को पढ़ना है पहले जॉब कॉस्टिंग। अब 1 बाय 1 करके अपन कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले मेथड उठाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी जॉब कॉस्टिंग। अब देखो, एक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो बिजनेस क्या कर रहा है? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? या तो 2 ऑप्शन है, या तो प्रोडक्ट बनेगा कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर, या फिर प्रोडक्ट बनेगा जनरली जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं वैसे बनेगा, यानी कस्टमर ऑर्डर दे या ना दे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जब कस्टमर डिमांड करेगा तब सप्लाई कर देगा बिजनेस। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर पर बन रहा था। तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते रहो, जैसे जैसे कूलर है, फ्रिज है, एसी है, आरओ है, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं। ये कस्टमर की नीड, ये कस्टमर के ऑर्डर पे नहीं बनते, बल्कि क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं। बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर ये प्रोडक्ट बनते रहते हैं, जैसे जैसे इनकी डिमांड होती है सप्लाई कर देते हैं। यानी ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सबके लिए एक जैसे बनते हैं, सभी के लिए एक जैसे प्रोडक्ट होंगे। सेकंड है कस्टमाइज प्रोडक्ट, यानी कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनेंगे, अकॉर्डिंग टू कस्टमर। जैसे जैसे कस्टमर की नीड होगी, जैसे जैसे कस्टमर चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेंगे। जब किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनता है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला? देखो, जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बन रहा है, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बन रहा है।
जब प्रोडक्ट कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बन रहा है उस टाइम पर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं। इस जॉब कॉस्टिंग को प्रोडक्शन कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। इस जॉब कॉस्टिंग को स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग के 3 नाम है, पहला जॉब कॉस्टिंग, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्टिंग और तीसरा है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ध्यान रहेंगे तीनों नाम। ये याद रहेगा कि जॉब कॉस्टिंग क्या है। जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर की डिमांड के ऊपर, कस्टमर के ऑर्डर से बन रही है, जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बन रहा है उस टाइम पर जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। इतना ध्यान रखना है आपको ये वाला पॉइंट। जॉब कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं और साथ में इसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल आप क्या एग्जाम्पल होगी, जैसे गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाते हैं, शोरूम से नई गाड़ी निकलवाई है, अब कुछ लोगों को शौक होता है कि गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाने का। अब जो मॉडिफिकेशन करवाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग करवाएंगे। वो मान लो कंपनी के अंदर एलईडी नहीं है, अंदर एलईडी स्क्रीन लगवा ली, फॉग लैंप लगवा लिए, जो टायर के साइज है वो एक्सेस साइज के टायर ले लिए। तो ये क्या है, ये गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर से हुआ है। यानी जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसी टाइम पर क्या हुआ है, उसी टाइम पर उस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। नहीं तो सबके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सबके लिए बनाई हुई थी स्टैंडर्ड, सबके स्टैंडर्ड साइज था टायर का। लेकिन मान लो किसी कस्टमर को एक्सेस साइज चाहिए टायर का, तो वो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। वहां पर जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। अब देखो क्या है वो देखेंगे डिटेल में। अब देखते हैं अपन जॉब कॉस्टिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो जॉब कॉस्टिंग इज द मेथड, ये क्या है, जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या फिर कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है। किस चीज की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, को नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की। नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनते हैं, जो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं। और कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो कस्टमर ने डिमांड दिया है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, यानी कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाया गया है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे अभी मैरिज सीजन चल रहा है, जो मैरिज के कार्ड है वो क्या है, क्या आपकी मैरिज का कार्ड आपके ब्रदर या सिस्टर की मैरिज में काम आएगा? नहीं, वो सिर्फ आपकी मैरिज का कार्ड है। अगर ब्रदर या सिस्टर की मैरिज होगी तो उनके लिए अलग कार्ड प्रिंट होगा। तो जो आपकी मैरिज का कार्ड बना है, प्रिंट हुआ है, वो क्या है, वो उस कार्ड की कॉस्ट निकालने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग का यूज करेंगे। क्यों वो कार्ड हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग बना है, स्पेसिफिक वो कार्ड हमारी नीड और हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बना है। जैसे सूट स्टिच करवाते हैं, अब सूट स्टिच करवाते हैं, मान लो मैंने सूट स्टिच करवाया, क्या मेरी सिस्टर को वही सूट कंफर्टेबल आ जाएगा? नहीं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, वो अपने फैशन के अकॉर्डिंग सूट स्टिच करवाएगी। तो जब मान लो मैं सूट स्टिच करवाने जाती हूँ तो मैं बताती हूँ अलग से कि बॉटम ऐसे प्रिपेयर करनी है, अपर ऐसे प्रिपेयर करना है, गले में बाजू में इतना ये वाला डिजाइन डालना है। तो वो क्या है, वो मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, सूट स्टिच हो रहा है। यहाँ पर है कार का मॉडिफिकेशन है। कार एजेंसी में जो कार बनाई है, कंपनी ने जो कार बनाई है, वो कार सभी के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो सभी के लिए एक जैसी बनाई है। लेकिन कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हर कार में, मान लो कोई कस्टमर है मिस्टर ए ने थार परचेज की। अब थार बाय करने के बाद मिस्टर ए ने उसमें मॉडिफिकेशन करवा लिया, टायर की साइज एक्सेस ले ली, उसमें एलईडी स्क्रीन लगवा ली, फॉग लैंप लगवा लिया। ये सब क्या है, ये सब कार की जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो उस मिस्टर ए, वो कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो जहां पर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हो तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज कहाँ होता है, जहां पर
कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, जहां पर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जनरेट हो रही हो, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। अब इस जॉब कॉस्टिंग मेथड के कुछ फीचर्स देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली है जनरली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनेगा। अब मैरिज कार्ड था, मान लो मेरी मैरिज के कार्ड प्रिंट करवाने थे, तो मेरी मैरिज के कार्ड प्रिंट मेरी मैरिज के अकॉर्डिंग, मतलब जिन जिन पर्सन के नाम प्रिंट करवाने थे उसके अकॉर्डिंग। क्या मेरी मैरिज का कार्ड मेरे ब्रदर की मैरिज में चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो क्या है, वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, यानी कस्टमर ने जैसे ऑर्डर दिया वो वैसे ही प्रिपेयर किया गया था। सेकंड है ईच जॉब हैज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मान लो कार परचेज की थी, उस कार का मॉडिफिकेशन करवाना था। मान लो मेरे को सिर्फ कार के अंदर एलईडी स्क्रीन लगवानी थी, लेकिन मान लो मेरी सिस्टर को कार के अंदर एलईडी स्क्रीन के साथ में फॉग लैंप भी लगवाने थे। तो दोनों की नीड क्या है, अलग अलग है। उसने एलईडी स्क्रीन प्लस फॉग लैंप दोनों लगवाए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एलईडी स्क्रीन लगवाई है। तो जो भी जॉब किया जाएगा, जो भी वर्क किया जाएगा, जो भी वर्क होगा वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, खुद की नीड के अकॉर्डिंग होगा। नो कंटिन्यू प्रोडक्शन, कभी भी कंटिन्यू प्रोडक्शन नहीं चलता यहाँ पर। अब मान लो जैसे कि कार की मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई थी, लेकिन कार की मॉडिफिकेशन क्या लगातार करते रहेंगे? जब तक कस्टमर को मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्यों मॉडिफिकेशन करेंगे? उसमें कंपनी नहीं करेगी मॉडिफिकेशन, सबके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाएगी। अब सूट स्टिच करवाने हैं, अब सूट स्टिच तभी होंगे जब कोई कस्टमर टेलर के पास सूट लेके जाएगा। वो ऐसे किसकी सूट बनाएगा? जब कस्टमर सूट लेके आएगा तो उसकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करेगा। अब उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं चलेगा। किसके अंदर? अगर हम स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो वो कंटिन्यू कभी नहीं चलेगा। ईच जॉब ट्रीट एज ए सेपरेट कॉस्ट यूनिट, हर जॉब को अलग ट्रीट करेंगे। मान लो मिस्टर ए जाता है थार को मॉडिफाई करवाने के लिए, वो उसमें अलग मॉडिफिकेशन करवाना था। फिर मिसिज ए लेके जाती है अपनी स्विफ्ट गाड़ी को, उसमें मॉडिफिकेशन करवाना है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग करवाएगी। तो क्या है, हर जॉब को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे थार की अलग कोस्ट शीट बनेगी, स्विफ्ट की अलग कोस्ट शीट बनेगी, हर प्रोडक्ट की, हर जॉब की अलग कोस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। सेपरेट कोस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब। देखो ये रहा, हर जॉब की अलग कोस्ट शीट प्रिपेयर होगी। मान लो मैं भी जाती हूँ और मेरा ब्रदर भी जाता है गाड़ी को मॉडिफाई करवाने के लिए, तो मेरी कोस्ट शीट अलग प्रिपेयर होगी मेरी गाड़ी की, मेरे ब्रदर की गाड़ी की कोस्ट शीट अलग प्रिपेयर करेंगे, यानी हर जॉब की अलग कोस्ट शीट प्रिपेयर होगी। फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी, यानी जब जो काम था, जो वर्क था वो कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल कॉस्ट उसी टाइम पता चलेगी। अब पहले एस्टिमेट तो लगा दिया था, मान लो गाड़ी का ही मॉडिफिकेशन करवाना था, उसमें एस्टिमेट लगा दिया था कि फॉग लैंप कितने के डलेंगे। मान लो जैसे फॉग लैंप के लिए बोला गया, फॉग लैंप कितने के डलेंगे? फॉग लैंप डलेंगे 5000 के। एलईडी स्क्रीन कितने की लगेगी? एलईडी स्क्रीन लगेगी 50,000 की। और क्या लगवाना था मान लो, और जैसे टायर चेंज करवाने थे, टायर चेंज करवाने के लगेंगे जैसे 1 लाख। ये सब क्या है, ये सिर्फ इतना अनुमान लगा के बताया था, लेकिन लेबर चार्जेस भी हैं, कुछ जो ये पार्ट्स लगेंगे इनकी अमाउंट थोड़ी अप डाउन हो सकती है। तो फाइनल कॉस्ट का अपने को तभी पता चलेगा जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब गाड़ी का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल अमाउंट का अपने को पहले बाद में ही पता चलेगी, पहले सिर्फ एस्टिमेट बताता है। तो फाइनल कॉस्ट कब पता चलती है? जब प्रोडक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही अपने को टोटल कॉस्ट का पता चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट का। तो मैंने क्या बताया था, जॉब कॉस्टिंग के फीचर्स बताए हैं। पहले फीचर्स में था कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, हर प्रोडक्ट की, हर जॉब की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा क्या है, कभी भी कंटिन्यू प्रोडक्शन नहीं चलता जॉब कॉस्टिंग में। जॉब कॉस्टिंग में कभी भी कंटिन्यू प्रोडक्शन नहीं चलता, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, वहां पर प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनता है। हर जॉब की, हर वर्क ऑर्डर की क्या है, अपनी अलग कॉस्ट शीट बनती है,
और टोटल कॉस्ट का तब पता चलता है जब पूरा वर्कलोड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने को टोटल कॉस्ट का पता चलता है। तो ये क्या है, ये जॉब कॉस्टिंग मेथड के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जॉब कॉस्टिंग को डिस्कस किया था। जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो वहां यूज किया जाएगा जब प्रोडक्शन कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब देखो आगे, नेक्स्ट अपने पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब कॉस्टिंग, यानी जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्ट क्या है, इस मेथड का हम यूज क्यों करते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी ऑर्डर और जॉब एंड नोन द प्रॉफिट और लॉस। यानी देखो जॉब कॉस्टिंग में क्या है, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होगा और ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो जब ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है तो हर ऑर्डर की हर जॉब की कॉस्ट का पता चलेगा, साथ में उस ऑर्डर से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ ये भी पता चलेगा। मान लो एग्जांपल के लिए हम मान लो गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाना है। अब गाड़ी के मॉडिफिकेशन में मान लो मिस्टर ए ने 2 एसेसरी ऐड करवाई है, एक तो एलईडी स्क्रीन, साथ में दूसरी है हमारे पास फॉग लैंप। तो मिस्टर ए ने दोनों जो स्पेयर पार्ट है, जो एसेसरी ऐड करवाई है, उन एसेसरी से कितनी कॉस्ट आई है, साथ में उससे कंपनी ने बिजनेस ने ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमें अलग से पता चलेगा। मिस्टर ए आया अपनी गाड़ी लेकर, मिस्टर ए ने अपनी गाड़ी में 2 एसेसरी लगवाई, 2 एसेसरी की वजह से कितनी कॉस्ट आई और कितना प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, ये अलग से पता लगा सकते हैं। हेल्प द मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट को हेल्प कैसे मिलती है। अब यहाँ पर कॉस्ट शीट प्रिपेयर की गई, हर ऑर्डर की अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। मिस्टर ए अपनी गाड़ी लेके आया था, तो मिस्टर ए की जो भी कॉस्ट लगी है उस गाड़ी के मॉडिफिकेशन में, उसकी अलग से कॉस्ट शीट प्रिपेयर की। उस कॉस्ट शीट की रिपोर्ट कहाँ भेजते हैं, मैनेजमेंट के पास। अब मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि जो एसेसरी हमने इस गाड़ी के अंदर अटैच की हैं, ऐड की हैं कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उस एसेसरी की वजह से कितनी कॉस्ट आई है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है। क्या इसी एसेसरी को इसी प्राइस पर कंटिन्यू चलते रहना चाहिए या फिर इस एसेसरी की प्राइस में कुछ चेंज करना चाहिए। मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट कम बचता है तो कंपनी उस एसेसरी की कॉस्ट प्राइस थोड़ी बढ़ा देगी। नेक्स्ट टाइम मान लो मिस्टर बी जाता है वही सेम एसेसरी ऐड करवाने गाड़ी में, तो मिस्टर बी को बोला जाएगा कि जो एसेसरी पहले 10,000 की मिलती थी वो अब 11,000 की मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या लिया, डिसीजन लिया कि जो एसेसरी पहले 10,000 की देते थे वो अब 11,000 की देनी है, ताकि कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हो। तो कंपनी क्या करती है, कॉस्ट शीट के बेस पर सफिशिएंट डिसीजन लेती है। बेस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब अंडरटेकिंग इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में जैसे मान लो मिस्टर ए ने अपनी कार को मॉडिफाई करवा लिया, अब फ्यूचर के अंदर कौन आता है, फ्यूचर में आता है मिस्टर बी। मिस्टर बी को भी अपनी गाड़ी की क्या करवानी, मॉडिफिकेशन करवानी है। अब मिस्टर बी आके पूछता है कि मेरे को ये एसेसरी ऐड करवानी है, आप बताओ कितनी अमाउंट लगेगी, कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपने सोचा कि थोड़े टाइम पहले मिस्टर ए मॉडिफाई करवा के लेके गया था अपनी गाड़ी को, उसमें जितनी कॉस्ट लगी है उसका अनुमान लगाकर आप बता देते हो। तो यानी एक एस्टिमेट का काम करती है, एक अनुमान का काम करती है पिछले वाली कॉस्ट शीट। मिस्टर ए की गाड़ी की एसेसरी में ऐड करने में जो कॉस्ट शीट बनाई थी, उसी कॉस्ट शीट को हमने बेस मानकर मिस्टर बी को एस्टिमेट करके बता दिया कि आप ये एसेसरी ऐड करवाना चाहते हो तो इसमें इतनी कॉस्ट आ जाएगी आपको। तो फ्यूचर के अंदर डिसीजन लेने के लिए बेस का काम करता है कौन, जॉब कॉस्टिंग। अब ये क्या है, ये जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्ट हैं। यानी जॉब कॉस्टिंग करते क्यों हैं, पहले तो हर ऑर्डर की अलग अलग जॉब कॉस्ट तैयार की जाएगी, कॉस्ट शीट। हर ऑर्डर की अलग अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने की वजह से अपने को फ्यूचर में अगर कोई अदर पर्सन सिमिलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है तो अपने को बेस मिल जाता है कि उसमें इतनी कॉस्ट आई थी तो अब इतनी कॉस्ट आएगी लगभग। नेक्स्ट अपने पास है एडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग के। एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है जॉब कॉस्टिंग के। जॉब कॉस्टिंग मेथड के थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट करने के फायदे क्या है। पहला है डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की डिटेल में पता चल जाएगा कितने स्पेयर पार्ट ऐड किए, कितनी लेबर कॉस्ट लगी, कितने अदर एक्सपेंस हुए। तो डिटेल में पता चलता है अपने को, क्योंकि हर ऑर्डर की
हर वर्क की, हर ऑर्डर की, हर जॉब की अपन क्या करते हैं, अलग अलग कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। अलग अलग कोस्ट शीट प्रिपेयर करने की वजह से पता चल जाता है कि इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन में कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है और कितने अदर एक्सपेंस लगे हैं। दूसरा है, कॉस्ट को कंट्रोल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। क्या कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे? मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर टोटल रियल एक्चुअल टोटल कॉस्ट अपने को तब पता चलेगी जब जो वर्क था, जो काम था, जो जॉब था वो कंप्लीट हो जाता है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाने आए थे, अब जब तक गाड़ी की मॉडिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक उसकी कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट शीट प्रिपेयर नहीं की जाएगी, तब तक पता नहीं चलेगा कि रियल में इतनी एक्चुअल कॉस्ट लगी है। तो हम कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कॉस्ट को कंट्रोल करना जॉब कॉस्टिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हालांकि नियर फ्यूचर में अगर कोई अदर पर्सन वही सेम सर्विस लेने के लिए आता है तो हम एस्टिमेट ज़रूर लगा सकते हैं, पर लेकिन ज़्यादा 100% कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। बजटरी कंट्रोल, अब बजट तो पहले बनता है, बजटरी कंट्रोल है, पहले ही अनुमान लगा लिया, वो सिर्फ एस्टिमेट लगता है, वो रियल के अंदर बजट तैयार नहीं कर सकते। मिस्टर ए ने गाड़ी की मॉडिफिकेशन करवाई, मिस्टर बी क्या मान रहा है, जब मिस्टर बी आया तो कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने इतना बताया कि मिस्टर ए ने ये एसेसरी यूज करवाई थी, उस टाइम पर क्या इतनी कॉस्ट आई थी, तो आपको लगभग इतनी अमाउंट, मतलब इतनी लागत आ जाएगी लगभग ये एसेसरी ऐड करवाने में। तो सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाता है, एक अनुमान लग जाता है, बट रियल के अंदर टोटल कॉस्ट तो उस जॉब के, उस वर्क के कंप्लीट होने के बाद ही पता चलती है। हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर फ्यूचर के अंदर मैनेजमेंट को कोई प्लानिंग करनी है कि जो हम एसेसरी यूज़ कर रहे हैं क्या उन्हीं एसेसरी को कंटिन्यू रखा जाए या उसमें कुछ चेंज किया जाए, तो ये डिसीजन किस बेस पर लेंगे? इन जो पर्टिकुलर हम कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं हर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर डिसीजन लेगा। आइडेंटिफाई ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव, अगर देखो हर ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर कुछ रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, स्पॉइलेज या डिफेक्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मान लो आज एक प्रोडक्ट बनाया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आज उस प्रोडक्ट में 10 यूनिट वेस्ट हो गए, कल उस प्रोडक्ट को दोबारा अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आता है तो हम ध्यान रखेंगे कि कल 10 यूनिट वेस्ट हुई थी इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो आज कोशिश करेंगे कि इन जो डिफेक्ट यूनिट हुई हैं उनको कम से कम किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जितनी यूनिट कल डिफेक्ट हुई थी आज उतनी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं। फिर लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी ही ये दोनों हैं। यहाँ पर बोल दिया कॉस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं, बट कॉस्ट का कंट्रोल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग के अंदर टोटल कॉस्ट तो जब पूरा जॉब कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पता चलती है टोटल कॉस्ट, पहले सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहला है मोर एक्सपेंसिव है, मोर क्लैरिकल वर्क है। ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है जॉब कॉस्टिंग और ज़्यादा क्लैरिकल वर्क क्यों है? देखो अगर एक मिस्टर ए का ऑर्डर आया किसी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए, ऑर्डर है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसकी अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। मिस्टर बी आया, उसने अलग ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, उसकी अलग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो क्या क्लैरिकल वर्क नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि इस क्लर्क को पेमेंट नहीं करनी। अगर वर्कलोड ज़्यादा होगा तो नाइट के नहीं बल्कि उसको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल इन नेचर है, ये क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक टोटल कॉस्ट पता नहीं चलेगी, वो पहले सिर्फ अनुमान लगाते हैं हम। डिफ़िकल्टी इन कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट, अब कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर पाते हम। मिस्टर बी ए आया था अपनी गाड़ी को लेकर के, सिर्फ 2 एसेसरी ऐड करवाई, LED स्क्रीन और फॉग लैंप। अब मिस्टर बी आता है अपनी गाड़ी को लेकर के, वो कम से कम 10 एसेसरी ऐड करवाता है, तो क्या दोनों की कॉस्ट का कंपेयर कर पाए हम? बिल्कुल नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि मिस्टर ए ने अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करवाया, मिस्टर बी ने अपने ऑर्डर अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करवाया, तो दोनों की कॉस्ट को कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कॉस्ट का कंपेरिजन नहीं हो पाता जॉब कॉस्टिंग में। हमने क्या देखा कि जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं, क्यों करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। अब देखते हैं कि जॉब कॉस्टिंग की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब जॉब कोस्टिंग की प्रोसीजर देखो। प्रोसीजर का मतलब है कि जॉब कोस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले जॉब कोस्टिंग में एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं किसका, हमारी कार की मॉडिफिकेशन का। मान लो कार को मॉडिफाई करवाना है, तो मॉडिफाई करवाने जब कंपनी के अंदर जाते हैं तो कंपनी वाले अनुमान लगाकर बताते हैं कि आप ये एसेसरी अगर ऐड करवाना चाहते हो तो लगभग इसमें इतनी अमाउंट लग जाएगी, यानी लगभग इतनी कॉस्ट आएगी। सबसे पहले उन्होंने अनुमान लगाकर बताया। दूसरा है प्लानिंग करेंगे। अब ये अगर ये आप इतनी एसेसरी ऐड करवा रहे हो तो उसमें क्या इतना मटेरियल लगेगा, इतने लेबर लगेंगे। मतलब मान लो 2 लेबर पर डे काम करेंगे और 10 दिन तक काम करेंगे, तब जाकर आपकी एसेसरी ऐड होंगी, तब जाके आपकी गाड़ी का मॉडिफिकेशन होगा और उसमें अदर एक्सपेंस इतने आएंगे। सबसे पहले अनुमान लगाकर बताया था कि लगभग इतनी कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड में क्या किया, प्लानिंग किया। प्लानिंग किस चीज़ की प्लानिंग, अब गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर और कितने एक्सपेंस लगेंगे। थर्ड में क्या है कि प्रोडक्शन ऑर्डर। अब ऑर्डर दे दिया है, अब ये तो है नहीं कि जाकर हम डायरेक्ट कंपनी की जो वर्कशॉप है वहाँ पर हम कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले कंपनी की जो मेन पर्सन है, जो अथॉरिटी है, वहाँ कांटेक्ट करेंगे। तो कंपनी की अथॉरिटी क्या करेगी, फैक्ट्री फोरमैन को ऑर्डर देगी कि इस पर्सन की कार है, इसमें इतना मॉडिफिकेशन करना है। तो वो क्या है, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर देंगे कि अब प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। मैं एग्जाम्पल कार के मॉडिफिकेशन का ले रही हूँ। हो सकता है कार बनवानी ही हो किसी पर्सन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो वो भी तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ऑर्डर देने के बाद क्या है, कार का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कार की मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है कार की मॉडिफिकेशन का, तो जैसे ही हमने बोला कि हाँ ये डन है, हमें कार की मॉडिफिकेशन करवानी है। अब प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब है कि अथॉरिटी ने फैक्ट्री फोरमैन को, यानी वर्कशॉप के जो लेबर हैं उनको बोल दिया कि इस कार में इतना चेंज करना है, ये मॉडिफिकेशन करना है। फिर क्या है, जॉब कोस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। अब जॉब कोस्ट शीट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना मटेरियल लग गया, इतने लेबर, इतने एक्सपेंस डायरेक्ट हैं, इतने इनडायरेक्ट हैं। ये सारे कहाँ शो करेंगे, जॉब कोस्ट शीट के अंदर। अब जॉब कोस्ट शीट हर ऑर्डर की अलग बनती है। मिस्टर ए अपनी गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाने आता है, उसकी कोस्ट शीट अलग बनेगी। मिस्टर बी अलग अपनी गाड़ी लेकर आता है मॉडिफिकेशन करवाने, उसकी कोस्ट शीट अलग बनेगी। हर ऑर्डर की अलग कोस्ट शीट बनेगी। कोस्ट शीट कभी भी पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बनती, बल्कि कोस्ट शीट हमेशा, जॉब कोस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, जॉब कोस्टिंग के अंदर हमेशा कोस्ट शीट स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अगर काम चल रहा है, अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है, काम रनिंग में चल रहा है, तो कहाँ पर लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जो भी अमाउंट अपने को शो करनी है, जो भी एक्सपेंस वगैरह। अगर काम कंप्लीट हो गया तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, इसकी एंट्री कहाँ करेंगे अपन, अगर काम चल रहा है तो WIP कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर फिनिश हो गया तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। और लास्ट क्या है, कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। जब कंप्लीट हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब जॉब कंप्लीट हो जाएगी, यानी जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पर क्या करेंगे, उस टाइम पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और रिपोर्ट एक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे एक कॉपी तो, और दूसरी कॉपी कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे कि टोटल इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन में इतनी कॉस्ट लगी है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास क्यों भेजते हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट उस कॉस्ट शीट के, उस रिपोर्ट के बेस पर ये डिसीजन लेगा क्या इन फ्यूचर ये जो एसेसरी ऐड की है, क्या इन एसेसरी की सेम प्राइस रखें, बढ़ाएं या कम करें। क्यों, क्योंकि एसेसरी को ऐड किया है तो लेबर कॉस्ट, मटेरियल एक्सपेंस सब कुछ लगा है। वो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बचा, अमाउंट कितनी बची है, कितनी कॉस्ट आई और कितना हमें प्रॉफिट बचा है। अगर प्रॉफिट कम बचा तो एसेसरी की प्राइस को बढ़ा देंगे, लेबर कॉस्ट को बढ़ा देंगे, अदर एक्सपेंस की ज़्यादा अमाउंट ऐड कर देंगे। ये सब डिसीजन प्लानिंग डिपार्टमेंट लेगा, मैनेजमेंट लेगी। तो जॉब कॉस्टिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले जब भी जाएंगे तो सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट की एस्टिमेट बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने की लगभग इतनी कॉस्ट लगेगी। अगर हम सेटिस्फाई हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस कॉस्ट पर इस प्रोडक्ट को बनाएं, तो क्या सामने वाली कंपनी, सामने वाला पर्सन, सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस क्या करना स्टार्ट कर देता है, प्लानिंग, कि भाई इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर और इतने एक्सपेंस लगेंगे। फिर क्या करता है, प्रोडक्शन ऑर्डर दे देता है। वो अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी क्या कर देती है, वर्कशॉप में ऑर्डर दे देती है
कि ये काम करना है और इसी टाइम पीरियड के अंदर करना है। फिर क्या करते हैं, कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं। काम चल रहा है तो WPI कंट्रोल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अगर काम कंप्लीट हो गया तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे हम, जितने भी अमाउंट होगी, कोई मटेरियल की है, लेबर की है, एक्सपेंस की है, जो भी। लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क, जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे और एक रिपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास यानी मैनेजमेंट के पास भेजेंगे और दूसरी रिपोर्ट कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास जाएगी। तो ये अपना पहला टॉपिक था, पहला जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग है क्या? जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। जॉब कॉस्टिंग ये मेथड अप्लाई कब करते हैं? जब कस्टमर की ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए जॉब कॉस्टिंग का यूज करते हैं। जॉब कॉस्टिंग को क्या बोल सकते हैं? जॉब कॉस्टिंग को हम प्रोडक्शन कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेथड है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। थैंक यू।